देश के किसान कृषि कानून के विरोध में 11 दिनों से सड़कों पर है। किसान दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। किसानों के विरोध के गतिरोध को कम करने के लिए अब तक 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। शनिवार को 5 घंटे की बातचीत में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद 9 दिसंबर को एक बार फिर से दोनों पक्ष आमने सामने होंगे। बैठक में सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मौजूद थे, तो वहीं किसानों की ओर से 41 प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। बैठक शुरू होने से पहले किसानों ने कड़े तेवर दिखाते हुए इस मुद्दे को नहीं सुलझाने पर उग्र आंदोलन का पहले से ही अल्टीमेटम दिया था। हालांकि आपको बता दें कि 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है और सरकार की तरफ से 9 तारीख को फिर से जो है एक और तिथि दी गई है बैठक की। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि किसानों के साथ चर्चा जो है अच्छे माहौल में हुई है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों का कहना है कि उनको सरकार से उम्मीदें कम ही नजर आ रही है। हालांकि सरकार का यह दावा है कि किसानों की हर एक शंका को दूर करने के लिए वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। किसानों के सभी पहलुओं पर सरकार की तरफ से विचार किया जा रहा है। तो लगातार जो है दिल्ली की बॉर्डर पर जो है किसान डटे हुए हैं। किसानों के समर्थन में देश के कोने कोने से अलग अलग संगठनों का साथ मिल रहा है, तो वहीं देश के कोने कोने से जो किसानों के लिए खाद्य सामग्री भी भेजी जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि पंजाब जगत के कलाकार और बॉलीवुड के कलाकारों का भी किसानों को समर्थन मिल रहा है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि किसानों की शंकाओं को जो है दूर किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। इसी बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से बुजुर्ग किसानों और बच्चों से घर लौटने की अपील भी की थी, लेकिन किसान है कि टस से मस नहीं हट रहे। किसानों का कहना है जब तक किसान इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है, वो हरगिज पीछे नहीं हटने वाले हैं। किसानों का ये मानना है कि जो कृषि कानून है ये उनके लिए मौत के फरमान के समान है। इसी खबर पर मेरे सहयोगी देवेंद्र कौशिक जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से। देवेंद्र, किसानों को जो है तारीख पे तारीख दी जा रही है, वहां पर इस वक्त मौजूदा हालात क्या है? बिल्कुल निश्चित तौर से दीपिका, देखिए किसानों के कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकल पाया है। तो आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि तारीख पे तारीख दी जा रही है, तो वो अभी भी किसानों को तारीख ही मिल रही है और ऐसे में लगातार किसान आंदोलन पर हैं। अगर फरीदाबाद की हम बात करें तो पलवल से 4 दिन पहले किसान जो दिल्ली बदरपुर बॉर्डर है वहां निकले थे और कूच किया था। उन्होंने आह्वान किया था कि दिल्ली बदरपुर बॉर्डर को सील किया जाएगा, जाम किया जाएगा, लेकिन लगातार बीच बीच में पुलिस ने नाकेबंदी की। पहले पलवल में नाकेबंदी अवरोधक जितने भी लगाए गए थे, किसानों ने उन्हें तोड़ते हुए फरीदाबाद की सीमा में दाखिल हुए। फरीदाबाद की सीमा में सीकरी बॉर्डर पर जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है, वहां लगातार पुलिस और किसानों के बीच में संघर्ष देखने को, नोकझोंक देखने को मिली। उसके बाद अब कल अजरौदा पर रात्रि विश्राम था, हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर फरीदाबाद के बीचों बीच। और आज 12 बजे किसान बदरपुर बॉर्डर के लिए निकले थे, वहां से कूच किया था, पैदल मार्च कर रहे थे और ऐसे में पुलिस उनकी सुरक्षा में उनके साथ साथ पैदल मार्च कर रही थी। लेकिन बदरपुर बॉर्डर से पहले ही भटकल फ्लाईओवर के पास किसानों को घेर दिया गया, दोनों तरफ से नाकेबंदी कर दी गई और वहीं उनको रोक दिया गया। इसके साथ साथ में पुलिस की तरफ से कुछ हरियाणा रोडवेज की बसों को वहां लगाया गया था, ताकि अगर किसान आगे बढ़ने की कोशिश करें तो उनको हिरासत में ले लिया जाए। लेकिन इसके उलट किसानों ने वहीं सड़क पर बैठकर धरना वहीं शुरू कर दिया और नारेबाजी शुरू की। और इसके बीच में जो किसानों की कमेटी एक गठित की गई थी, उस कमेटी की तरफ से अब यह फैसला लिया गया कि रात्रि विश्राम अब सड़क पर ही होगा। ऐसे में उन्होंने एक तरह से इसको बॉर्डर में कन्वर्ट किसानों की तरफ से कर दिया गया। लेकिन इस बीच किसानों की तरफ से एक चुनौती और एक चेतावनी पुलिस को दी है कि कल वो हर हाल में बदरपुर बॉर्डर पर अपना झंडा लहरा देंगे। और ऐसे में अब देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से किसान जो नेता हैं वो आरोप पुलिस पर ये लगा रहे थे कि हमारी सुरक्षा के साथ में जो पुलिस चल रही थी, वो अचानक उनको धोखा देकर उनके साथ में छल कपट करने के बाद में उन्हें बीच में नाकेबंदी करके रोक दिया गया। तो ऐसे में अब किसानों की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि वो भी अब अपनी रणनीति जो है
बदरपुर बॉर्डर पहुंचने की, वो किसी के सामने नहीं बताएंगे और एकाएक वो बदरपुर बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। और ऐसे में चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है कि पुलिस अगर किसानों को रोकने की कोशिश कर रही है तो ऐसे में किसान भी सोच रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो बदरपुर बॉर्डर पर बिना किसी रणनीति को पुलिस को बताए वो आगे बढ़ेंगे। तो अब कल का दिन बेहद अहम है फरीदाबाद के लिहाज से, बदरपुर बॉर्डर के लिहाज से, कि जिस तरह से किसानों ने साफ कर दिया है कि वो हर हाल में झंडा फहरा देंगे कल बदरपुर बॉर्डर पर, तो दूसरी तरफ पुलिस की अब इसलिए चिंताएं बढ़ गई हैं क्योंकि रणनीति पुलिस को नहीं पता है किसानों की। चूंकि अब तक 4 दिन से लगातार जो किसान थे वो हाईवे पर पैदल मार्च कर रहे थे, तो पुलिस को पता था कि वो पैदल मार्च कर रहे हैं, लेकिन अचानक अब जब कमेटी ने बिना बताए ये फैसला कर लिया कि वो कल फरीदाबाद के जो दिल्ली बदरपुर बॉर्डर है वहां पहुंच जाएंगे और वहां जाम करने की बॉर्डर को कोशिश करेंगे, तो ये देखना होगा कि पुलिस अब जी देवेंद्र, एक तरफ जो है केंद्र की तरफ से ये दावा किया जाता है कि बातचीत जो है बहुत अच्छे माहौल में हुई है, लेकिन किसानों का ये कहना है कि उनको जो है सरकार से हालांकि कम ही उम्मीद है। कल को लेकर जो है दिल्ली के बॉर्डर पर जो है चौकसी काफी बढ़ाई जा रही है, इसको लेकर जो किसानों की अगली रणनीति क्या है? बिल्कुल निश्चित तौर से देखिए, जो कल जो वार्ता हुई थी किसानों और सरकार के बीच में, कहीं ना कहीं उस वार्ता से निकलने के बाद में गुरनाम सिंह चढ़ूनी मायूस दिखाई दिए थे और उनकी तरफ से साफ किया गया था कि किसान उनकी बातों को सरकार उनकी बातों को सुन नहीं रही है। और ऐसे में अब देखना होगा कि आज अब 5 बजे बताया जा रहा है कि सिंघू बॉर्डर पर किसानों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें किस तरह का फैसला लिया जाता है बहुत कुछ निर्भर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में जो किसान नेता हैं वो बताएंगे, तो इस पर काफी निर्भर रहना पड़ेगा किस तरह की की रणनीति रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से लगातार वार्ता के दौर जरूर चले हैं और अब 9 तारीख को फिर एक बार वार्ता होगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों को आंदोलन जो कर रहे हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से कह दिया है कि अब किसानों का जो आंदोलन है वो और ज्यादा तेज होगा और तमाम जो दिल्ली के बॉर्डर हैं उनको अब सील कर दिया जाएगा। तो एक तरफ जहां किसानों पर प्रदर्शन करने का दबाव है, तो कहीं ना कहीं सरकार पर इस बात को लेकर दबाव है कि जो कृषि कानून बने हैं उनको किस तरह से किसानों तक समझाया जाए, किसानों तक उनको पहुंचाया जाए। लेकिन इस बीच में पहले संशोधन के लिए जरूर सरकार तैयार हुई थी। जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ किया था पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और मीडिया को जो बयान दिया था उसमें साफ किया गया था कि कई ऐसे मुद्दे हैं किसानों की तरफ से जो 10 मुद्दे भेजे गए थे, 10 पॉइंट भेजे गए थे, उन पर संशोधन पर विचार किया जा सकता है। लेकिन किसानों ने जो कल वार्ता हुई उसमें साफ कर दिया कि बिना कृषि कानूनों को वापस लिए वो अपना आंदोलन पीछे नहीं करेंगे, नहीं हटेंगे और बॉर्डर पर तमाम तरह से और ज्यादा जो आंदोलन है उसको बढ़ाया जाएगा। अब देखना होगा कि 9 दिसंबर को जब किसानों के साथ में सरकार की वार्ता होगी उसमें क्या निकल कर आता है। चूंकि किसान साफ कर चुके हैं कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता वो पीछे हटने वाले नहीं है। इसके साथ साथ में चूंकि अभी 2 दिन और बाकी हैं और ऐसे में किसान जो नेता हैं उनकी क्या रणनीति रहने वाली है, 40 संगठनों के नेता लगातार सरकार से बात कर रहे हैं, तो अब देखना होगा कि किस तरह से इस आगे मामला चलता है और आंदोलन किस तरह ये आगे बढ़ता है। जी दीपी। जी देवेंद्र, हालांकि जो है सर्दी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो किसान है बेहद ही विषम परिस्थिति में रह रहे हैं। इस वक्त जो है फरीदाबाद में किसानों की मौजूदा हालात क्या है? देखिए, अगर फरीदाबाद में किसानों की हम बात करें तो लगातार जो पलवल और फरीदाबाद जिले के दोनों जिलों के किसान हैं वो लगातार सड़कों पर है और वो कहीं ना कहीं पिछले 3 रातों से सड़कों पर रात गुजार रहे हैं और ऐसे में सरकारी स्कूल या जहां उन्हें जगह मिल रही है वहां वो रुक रहे हैं। लेकिन आज वो सड़कों पर रुकने के लिए मजबूर इसलिए हैं चूंकि उन्होंने पुलिस ने उनको भड़कल फ्लाईओवर के पास में सड़क पर ही रोक दिया था और किसानों को मजबूरी में वहीं सड़क पर ही धरना प्रदर्शन अपना शुरू करना पड़ा और काफी लंबे वक्त तक उन्हें वहां बिठाए रखा। तो अब ऐसे में वक्त ज्यादा हो गया था और बदरपुर बॉर्डर की दूरी ज्यादा थी, तो इसलिए अब वो रात को सड़कों पर ही रुकेंगे। इसके साथ साथ में अगर हालात की बात करें तो लगातार सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार इस बात को समझ भी रही है और इसी के चलते हरियाणा सरकार की तरफ से पुलिस को लगाया गया है। उनके सुरक्षा के साथ साथ में तमाम तरह की जो नाकेबंदी की गई है, नाकेबंदी को देखते हुए साफ समझा जा सकता है कि